अगर आपको कोरोना लॉकडाउन का एक्सपीरियंस याद हो तो आपको पता होगा कि उस वक्त कितनी प्रॉब्लम लोगों ने फेस करी। यह मूवी वापस से उसी एक्सपीरियंस को याद दिलाती है। इस मूवी में अलग अलग कैरेक्टर हैं और हर किसी की कहानी अलग है, लेकिन अंत में सभी लोगों की कहानी लिंक होते हुए नजर आएगी। मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिएगा। चलिए हम अपनी मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवीज नेशन प्रस्तुत करता है इंडियन लॉकडाउन। कहानी शुरू होती है एक बस को दिखाते हुए। बस में एक बूढ़ा आदमी एक लड़की को गलत तरीके से छूकर निकल जाता है। इस लड़की का नाम मेहरुनिशा है, हम इसे मेहर करके पुकारेंगे। मेहर अपनी एक सहेली के साथ उस बूढ़े आदमी का पीछा करने लगती है और उसे पकड़ लेती है। वह उस आदमी को पीटने की वजह उसको ऑफर देती है और वो उसको अपने संग चलने को कहती है। दरअसल मेहर एक वेश्या होती है। अब बूढ़ा आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब हम दूसरे कैरेक्टर की कहानी को देखते हैं। इनका नाम नागेश्वर है और यह अपने होने वाले ग्रैंड चाइल्ड के लिए कपड़े खरीद रहे होते हैं। इधर हम उनके एक पड़ोसी को देखते हैं जिनका नाम खोसला है। वह लॉकडाउन में हमेशा लापरवाही करते हैं और मास्क भी नहीं लगाते। नागेश्वर हैदराबाद जाने की सोच रहे होते हैं अपने होने वाले ग्रैंड चाइल्ड को देखने के लिए। इसके बाद हम तीसरे कैरेक्टर की कहानी देखते हैं। एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं जिनका नाम पलक और देव होता है। वह लोग बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं। वह लोग अपने वर्जिनिटी टैक्स से आजाद होना चाहते हैं। देव के अंकल बाहर गए होते हैं और उनका फ्लैट खाली होता है। वह लोग अब एक दिन फ्लैट में रुकने का प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं। वह लोग हस्बैंड वाइफ होते हैं। उनका नाम माधव और फूलमती होता है। माधव एक मजदूर होता है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। फूलमती नागेश्वर के घर पर काम करती है। अब हम देखते हैं नागेश्वर फूलमती को कल से आने को मना कर देता है क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। वह फूलमती को 1 महीने एक्स्ट्रा उसकी इनकम दे देता है। अब हम माधव को देखते हैं। वह एक ठेला चला रहा होता है। उसने यह ठेला कुछ लोगों से रुपए उधार लेकर बनाया होता है और उसने अब तक 2 महीने से उनके रुपए नहीं चुकाए होते हैं। इसलिए वह लोग माधव से कहते हैं अगर कुछ दिनों के अंदर तूने हमारे रुपए नहीं चुकाए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब हम मेहर को देखते हैं। मेहर के साथ एक छोटी लड़की है जिसका नाम तितली है। मेहर उसे अपनी छोटी बहन की तरह रखती है। वह लोग बीच पर घूमने के लिए आए होते हैं। तभी मेहर को उसकी माँ की कॉल आती है। मेहर अपनी माँ से झूठ बोलकर मुंबई आई होती है। वह अपनी माँ से कहती है कि वह एक नर्स है, लेकिन असल में तो वह एक वेश्या होती है। वह हर महीने अपनी माँ को कुछ रुपए देती रहती है। इसके बाद हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं। उसका नाम मून होता है। उसकी पार्किंग की जगह पर किसी और ने गाड़ी पार्क कर दी है और यह गाड़ी देव के अंकल की होती है। देव को गाड़ी चलाना नहीं आता है। मून देव से की लेकर खुद गाड़ी को दूसरी साइड पर पार्क कर देती है। यहाँ पर देव और मून की जान पहचान हो जाती है। मून एक पायलट होती है। अब हम टीपू को देखते हैं। वह मेहर से कहता है कि पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका है और हमें अपना धंधा पानी कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा। दरअसल टीपू उस पूरे वैश्य खाने को चलाता है। इसके बाद हम देखते हैं नागेश्वर हैदराबाद जाने के लिए एक फ्लाइट बुकिंग करवाता है, लेकिन लॉकडाउन के होने से फ्लाइट बुकिंग नहीं होती है। अब नागेश्वर सुपरमार्केट से महीने भर का राशन लेने जाता है। वहाँ पर वह काफ़ी लंबी लाइन को फेस करता है। अब हम अगले दिन देखते हैं माधव राशन की लाइन पर लगा होता है। तभी वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं और माधव से रुपए छीन कर ले जाते हैं। अब माधव के पास एक भी रुपए नहीं बचा होता है। वह अपने घर का टीवी बेचकर कुछ रुपए जुटा लेता है। इधर हम पलक और देव के बीच वीडियो कॉल देखते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से उनके अरमानों पर पानी फिर गया होता है। अब हम कुछ लोगों को देखते हैं। वह लोग वापस अपने गाँव पैदल जाने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास एक भी रुपए नहीं होते हैं। अब माधव भी अपने गांव जाने की सोच रहा होता है। इधर हम मेहर को देखते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से उसका पूरा धंधा चौपट हो चुका है। टीपू इसके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया होता है। वह कॉलिंग के जरिए अपने ग्राहकों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन यह भी कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। इसके बाद हम नागेश्वर को खोसला जी को लॉकडाउन की गाइडलाइंस बताते हुए देखते हैं क्योंकि वह इस लॉकडाउन में काफ़ी लापरवाही कर रहे होते हैं। दूसरे सीन में मून देव को अपने घर पर डिनर करने का इन्वाइट करती है। हम देखते हैं कई लोग चुपके से अपने गांव जाने लगते हैं। उनमें माधव और उसकी पत्नी भी होती है। इसके बाद हम देखते हैं उस फ्लैट का गार्ड नागेश्वर से मिलने के लिए आया होता है। वह बताता है कि आपके पड़ोसी खोसला कोरोना पॉजिटिव निकले और उनकी मौत हो गई। इस बात से नागेश्वर घबरा जाते हैं। कुछ डॉक्टर नागेश्वर का कोरोना टेस्ट करते हैं। इधर हम देखते हैं माधव और उसकी पत्नी अपनी गांव की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में उसकी पत्नी के पैरों पर चोट लग जाती है और चप्पल टूट जाती है। उनमें से एक साथी उसकी पत्नी को एक जोड़ी चप्पल देता है। कुछ लोग माधव की पत्नी पर बुरी नजर डाल रहे होते हैं। इसके बाद माधव एक जगह से ठेला चुरा कर लाता है
और उस पर अपना सामान रखकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम मेहर को देखते हैं। एक कस्टमर उसको ले जाने के लिए आया होता है, वह उसको अच्छी खासी रकम देगा। मेहर उसके साथ एक वैन में चली जाती है। अब नागेश्वर के पास उसकी टेस्ट रिपोर्ट आती है जिसमें वह निगेटिव होता है। यह जानकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मून का आईफोन का चार्जर खराब हो जाता है। वह देव के पास चार्जर लेने के लिए जाती है। कहीं न कहीं देव और मून करीब आने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नागेश्वर को कैसे भी कर हैदराबाद जाना है। इसके लिए वह एक ई पास बनवाता है और खुद ड्राइव कर हैदराबाद की तरफ निकल जाता है। अब हम मेहर को देखते हैं, उसका पर्स चोरी हो चुका है। उसके पर्स में रुपए होते हैं। अब वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि वह अपनी माँ को रुपए कैसे भेजेगी। इधर मून देव को डिनर के लिए बुलाती है। वह लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और आपस में अपना गम साझा कर रहे होते हैं। इसके बाद वह दोनों डांस करने लगते हैं और डांस करते करते एक दूसरे को किस करते हैं। अब लॉकडाउन को 15 दिन बीत चुके हैं। माधव और उसकी पत्नी के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। वह उस ठेले को बेचकर कुछ केले खा रहे होते हैं। उसकी पत्नी को कहीं न कहीं यह डर सता रहा होता है कि वह लोग अपने घर पहुंच पाएंगे या नहीं। अब हम रात के समय देखते हैं, तितली कहीं जा रही होती है। मेहर उसे रोक लेती है। तितली को पता चल गया है कि वह लोग उसे बेचने वाले हैं। मेहर को पता चल जाता है कि उसके रुपए तितली ने चुराए होते हैं। तितली मेहर से कहती है कि वह इन लोगों की तरह धंधा नहीं करना चाहती और वह यहाँ से भागकर अपने गांव चली जाना चाहती है। अब मेहर भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वह टीपू से झूठ बोल देती है, तितली उसे नहीं मिली है। अब हम दूसरा सीन देखते हैं। नागेश्वर को रास्ते पर कुछ लोग मिलते हैं। वह लोग नागेश्वर से कहते हैं कि उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। अब नागेश्वर उन्हें कुछ रुपए दे देता है, लेकिन तभी वहां पर और भी लोग आ जाते हैं। नागेश्वर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं मेहर तितली को एक ट्रक में बैठाकर उसके गांव की तरफ उसे छोड़ देती है और इधर माधव और उसकी पत्नी काफी दिनों से भूखे होते हैं। वह लोग गाय के चारे से सूखी ब्रेड निकालकर खाने लगते हैं। यह जिंदगी उनके लिए एक नरक के समान हो जाती है। अब माधव खाना ढूंढने के लिए कहीं निकल जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं देव मून से अपने रात के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांग रहा होता है। तभी हम देखते हैं पलक वहां पर आ जाती है। देव मून को कहीं छुपने को कहता है। इसके बाद पलक और देव इंटीमेट हो जाते हैं। मून वहां से निकलकर चली जाती है। अब हम देखते हैं माधव एक खाने का टिफिन लेकर आया होता है। उसकी पत्नी यह टिफिन देखकर समझ जाती है कि यह टिफिन तो उसके मालिक का है। उसकी पत्नी माधव से पूछती है कि तुम यह टिफिन कहाँ से लाए हो। अब हम थोड़ा फ्लैशबैक सीन देखते हैं। माधव एक गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह गाड़ी रुकती नहीं, तो माधव एक पत्थर उस गाड़ी की तरफ फेंकता है, जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और नागेश्वर काफी जख्मी हो जाता है। यह जानकर माधव की पत्नी काफी दुखी होती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं नागेश्वर को एम्बुलेंस लेकर चली जाती है। वह अभी जिंदा है और इस बात की खबर न्यूज पर चल रही होती है। माधव और उसकी पत्नी न्यूज के जरिए यह खबर देख लेते हैं और उनको एक राहत मिलती है। इसके बाद माधव एक ट्रक वाले से विनती करता है कि वह लोग उसको बैठाकर ले जाएं। अब माधव और उसकी पत्नी उस ट्रक पर होते हैं और उस ट्रक पर तितली भी होती है। तितली माधव के बच्चों को एक सेब खाने को देती है, जिसे वह बच्चे उस सेब को खुशी खुशी ले लेते हैं। जानता हूँ यह मूवी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आई होगी, लेकिन सीधे शब्दों में कहूँ तो यह मूवी हमें बताती है कि लॉकडाउन में हर किसी को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली। लॉकडाउन में खाने से लेकर रुपयों तक लोगों को कितनी प्रॉब्लम हुई। अगर मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।